ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई? कुरान हदीस में ज़िना की क्या सज़ाएँ हैं और दुनिया में इसकी क्या सज़ाएँ हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, भूख एक कुदरती ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इसको पूरा करने के लिए रिज़्क़ हलाल के रास्ते पैदा किए। इस तरह भूख एक नफ्स की भी है जो नहायत एक मज़ूर रफ्स है, जो इंसान एक अंधा और बहरा होकर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ ख्वाहिश नफ्स है। अल्लाह ताला ने ये इंसान की जमीलत के तकाज़े पूरे करने के लिए इंसान को हिलाल रास्ता दिखाया, लेकिन इंसान की फितरत बागी और बेलगाम है जो ममनू रास्ते की तरफ तेज़ी की तरफ लपकती है और ऐसे में हलाल की बजाय हराम को चुनती है, जिसका नाम ज़िना रखा गया है। कबीरा गुनाहों में सबसे पहले गुनाह का शुमार होता है, जो कि एक इखलाकी मजहबी मुआशरी बुराई है। इस्लाम में इसको बहुत बुरा खेल समझा जाता है, जिसकी सख्त सज़ा मुकर्रर है। ये ऐसा पस्त काम है जो नस्लों को बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में बिगाड़ और फितना फसाद का बाइस बनता है। ज़िना की एक नहीं कई किस्में हैं जिन सब पर अल्लाह ताला की सख्त पकड़ होगी। यकीन काबिल नफ़रत अमल है जो नासूर की तरह इंसान को अपनी लिपेट में ले लेता है और मुआशरे को तबाह करके राह का ढेर बना देता है। ये इंसान की मुआशरे में ऐसी राय बुराई है कि ख़ास तौर पर इस्लाम में बहुत ही बुरी समझी जाती है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तिदा कैसे और कब हुई? क्या आप जानते हैं कि कुरान हदीस में ज़िना की क्या सज़ाएं हैं? क्या आप जानते हैं ज़िना की क्या नुकसानात हैं? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, उसमें बनाए गए नकायत को ज़िंदगी में शामिल करें। अपने दोस्त से, अपने ख़ानदान को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ज़िना के ख़तरा से आगाह हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। नाजरीन, हदीसा मुबारक में बयान हुआ है, ज़िना करने वाले ज़िना करते वक्त मोमिन होने की हालत में ज़िना नहीं करते और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन होने की हालत में चोरी नहीं करता। इसी तरह शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन होने की हालत में शराब नहीं पीता और लोगों का माल लूटने वाला जिस वक्त माल लूटता है वो मोमिन होने की हालत में नहीं होता। और तुम में से कोई शख्स जब खैरात करता है तो मोमिन होने की हालत में खयानत नहीं करता। बस तुम इन चीज़ों से बच कर रहा करो। हदीस की मशहूर किताब जिसके मुताबिक की गई है, जिसका मतलब है कि ज़िना, चोरी, लूट मार, शराब नोशी, खयानत, ये सब काम जब कोई मोमिन करता है तो उस वक्त कामिल मोमिन नहीं रहता। ये तमाम बुराई कबीरा में शामिल होती हैं। इनमें से सबसे बड़ा गुनाह ज़िना है। ज़िना नफ्स की बीमारी है जो बज़ाहिर तो लज्जत अंगेज़ हो सकती है, लेकिन बातिन इसकी शदीद नुकसानात बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ज़िना की तारीख को अच्छे से समझ लीजिए। ज़िना एक अरबी इस्लाह है जो इस्लामी कवानीन में मुराद ऐसे जमा की जाती है जो शादी से पहले या बाद में किसी गैर महरम से किया जाए। सूरत इसरा ने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िना के करीब बिना जो ये बेहयाई और बेहयाई का रास्ता है, ज़िनाकारी, और इससे इर्द-गिर्द का कुरान करीम रोक रहा है। ज़िना को शरीयत में कबीरा और सख्त गुनाह बताया गया है। वो बदतरीन तरीका और नहायत बुरी राह है। मुस्लिम अहमद में है, एक नौजवान ने ज़िनाकारी की इजाज़त चाही, उस पर लोग झुक पड़े लेकिन चुप रहे। तुम क्या कह रहे हो? आपने इसको अपने करीब बुलाकर फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया तो आपने फरमाया, क्या तुम इस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मुझे इस पर बिल्कुल पसंदीदगी नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो इसे बेटी के लिए पसंद करता है? उसने इसी तरह की ताकीद से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक इसी तरह कोई भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता। अच्छा, अपनी बहन के लिए इसे तो पसंद करेगा। उसने इसी तरह इनकार किया। आपने फरमाया, इसी तरह दूसरे भी अपनी बहनों के लिए इसे मकरूह समझते हैं
बता क्या तू चाहेगा कि कोई तेरी पुप्पी से ऐसा करे? उसने इसी तरह सख्ती से इनकार किया। आपने फरमाया इसी तरह और सब लोग भी। फिर आपने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर फरमाया, इलाही इसके गुनाह को बख्श दे, इसके दिल को पाक कर, इसे अजमत वाला बना। फिर तो ये हालत थी कि ये नौजवान किसी की तरफ नज़र भी नहीं उठाता था। ये रवायत मुस्नद अहमद से ली गई है। मुसन्नत इब्ने दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिरक के बाद कोई गुनाह ज़िनाकारी से बढ़कर नहीं है कि आदमी अपना लुत्फ़ा किसी ऐसी रहम में डाले जो इसके लिए हलाल नहीं। ज़िना की हुर्मत और मज़म्मत कुरान पाक की हदीस मुबारका में बयान हुई है, जिनका हासिल ये है कि शिरक के बाद गुनाहों की संगीन तरीन लिस्ट में ज़िना सबसे पहले नंबर पर है। नाजरीन, सूरह नूर आयत नंबर 2 में इरशाद होता है, जो जिना करने वाली औरत है वो जिना करने वाले मर्द है, सो दोनों में से एक को 100 कोड़े मारो, और दोनों इनके मतलब अल्लाह ताला के दीन में कोई नरमी ना पकड़े अगर तुम्हें अल्लाह और यौम आखिर पर यकीन रखते हो। जना की सज़ा से मतलब हमें हुक्म सूरत नूर में आयत नंबर 15 और 16 में नाजिल हुआ था, जिनका तर्जमा ये है, तुम में से जो औरतें बदकारी की मुतकिक हो उन पर 4 मुर्दकों की गवाही लाजमी हो। जो अगर चाहे गवाही दे दें तो तुम ऐसी औरतों को घर में बंद रखो ताकि वो मर जाएं, या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई दूसरी राह बदल कर दे। और फिर जो मर्द तुम में से इस जुर्म का इंतकाब करे तो इन दोनों को इज़ा पहुँचाओ। शुरू में मर्द और दोनों के लिए इब्तदाई सज़ा बिल्कुल तकलीफ पहुंचाना था, जिसमें लानत, मलामत और मार पीट सब कुछ शामिल है। अलबत्ता औरतों के लिए ये इजाफी सज़ा थी कि ज़िंदगी उसको नज़र बंद रखा जाए। ऐसी सज़ा का हुक्म आर्जी ता हुक्म सानी था। ये सज़ा हुकूमत से नहीं बल्कि मुआशरे से है। हिजरी में वाक़ है कि पेश आया कि जिसके नतीजे में सूरत नूर की आयत नाज़िल हुई। इन आयात में ज़ना की जो सज़ा मुकर्रर की गई है सिर्फ हमारी जानी के लिए है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। इसकी दलील इससे अगली आयत है जो यूँ है, जानी निकाह न करे। अगर जानिया या मुशरिक औरत के साथ जानिया निकाह ना करे, और अगर जानी या मुशरिक मर्द के साथ मोमिन को ये चीज़ हराम कर दी गई है। इस आयत में जिन जानियों की सज़ा मुकर्रर की है इनके साथ निकाह की ममानत है, और ये ऐसी सूरत में मुमकिन है कि मर्द और औरत गैर शादीशुदा हों। नाज़रीन, शादीशुदा मर्द और औरत की सज़ा कुरान करीम की आयत से साबित नहीं। ये सज़ा हिजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है, जिससे पता चलता है कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत इस जुर्म में अजीम तक का काम करें तो उनको संसान किया जाएगा। मतलब है कि दोनों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। नाजरीन, आपकी मालूमात में ये इजाफ़ा भी करते चलें कि आज तक इस्लामी तारीख़ में ये सज़ा सिर्फ 4 मरतबा दी गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गुस्सा दीन और सख्ती पर अमल करने वाले साहबे रसूल थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ओहदे खिलाफत में एक लड़के को ज़ना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा जानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा है। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकार रहा था कि ये मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत अली ने इस लड़की की पुकार सुनकर सरकारी अहलकार को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा क्या मामला है। तो लड़के ने हज़रत अली से कहा कि जना की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली ने फरमाया इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुनूंगा, अगर ये लड़का गुनाहगार साबित हुआ तब सज़ा देना। तो नाजरीन, आपको आगाह करती जा रही हूँ कि ज़ना की इतनी बहुत बड़ी और भी सज़ाएँ हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता फरमाए, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस बुरे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।